एक टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो कि आपके सिलेबस में है कि भारत के विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। आज उसका दूसरा सेशन है। हेडिंग डाल लीजिएगा। अब जब बात योगदान की है तो योगदान में मैंने आपको पिछले सेशन में बहुत सारे पॉइंट लिखवाए थे कि उत्तर प्रदेश का क्या क्या योगदान है। ऐतिहासिक योगदान, भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान, राजनीतिक योगदान, खेल योगदान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति और पर्यटन में योगदान, वन्य जीव एवं प्रकृति में योगदान, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक। इसमें आप एक पूरा एशे भी लिख सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन भी लिख पाएंगे। ये सारे पॉइंट लिखवाए थे मैंने पिछले सेशन पे, आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये सारे पॉइंट हैं आपके, ठीक है। महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक शैक्षणिक विकास में योगदान, ग्रामीण क्षेत्र में योगदान, कृषि क्षेत्र में योगदान, औद्योगिक क्षेत्र में योगदान, सेवा क्षेत्र में योगदान, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में योगदान। ये सारे योगदान मैंने लिखे थे। आज के सेशन में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि आप लिखोगे क्या क्या, इनमें पॉइंट क्या क्या लिखोगे। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक विकास में योगदान। भारत के ऐतिहासिक विकास में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, सब पूरा नहीं लिखना है, बस थोड़ी बहुत बातें करनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। प्राचीन सभ्यताओं का पालना क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता भी यहाँ थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिक्र करिएगा इसका। सिंधु घाटी सभ्यता, आलमगीरपुर, आपका हुलास, कई सारे स्थल थे, मैंने इंडस वैली वाली सेक्शन में आपको पढ़ाया है, उनको डिस्कस करिए, ठीक है। पहली बात, प्राचीन सभ्यताएं थी यहाँ पे, प्राचीन सभ्यता, ठीक है। आप इनको लिखिए, इन सभ्यताओं का। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता के भी यहाँ प्रमाण मिले हैं। और वैदिक के बाद जो है आपका उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल, आपका ऋग्वैदिक, और फिर आपका उत्तर वैदिक। तो प्राचीन सभ्यताओं का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, इस बात का जिक्र करिएगा। ऐतिहासिक विकास में के भी रहा, ठीक है। अच्छा, साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्य भी उत्तर प्रदेश में थे। शक्तिशाली साम्राज्य। अब इसमें देखो, इतिहास के जिन जिन पक्षों को आप लिख पाए, मैंने आपको महाजनपद काल भी लिखवाया है, वो सब पॉइंट आपको इतिहास वाले चैप्टर में पढ़ाया है। अब उनका यूज करिए यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है। यहां पर आपका मौर्य साम्राज्य भी रहा है। यहां पे मौर्य साम्राज्य के बाद आपका गुप्त साम्राज्य, हर्ष साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्ष का काल, ठीक है। यहाँ पे कन्नौज एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के तौर पे रहा है। कन्नौज को लेकर के त्रिकोणीय संघर्ष भी हुआ था। कन्नौज, इसके लिए त्रिकोणीय संघर्ष वो मैं लिखवा चुका हूँ। त्रिकोणीय संघर्ष वगैरह सब कुछ इतिहास की क्लास में है, सब कुछ लिखाया है आपको, सब कुछ इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सम्राट अशोक, बहुत बड़ा योगदान है। सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान है योगदान, नहीं है योगदान? बिल्कुल है योगदान। सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। मुगल काल भी था यहाँ पे, मुगल काल। ये सब पॉइंट आपको लिखने हैं, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। मुगल काल रहा, दिल्ली सल्तनत का केंद्र रहा ये। दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का केंद्र रहा, मुगल काल का केंद्र रहा, ठीक है। अकबर हो, आगरा एक केंद्र रहा ना आपका, आगरा उत्तर प्रदेश का ही तो है। कन्नौज, आगरा, ये महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पे थे, ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष में उत्तर प्रदेश का योगदान, मंगल पांडे उत्तर प्रदेश से ही थे, झांसी की रानी उत्तर प्रदेश से थी। तो आप स्वतंत्रता संघर्ष में लिखिएगा 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश का योगदान। ये सब मैं लिखवा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। जो बहुत सारे हमारे शहीद थे, क्रांतिकारी थे,
उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी भूमिका थी। पंडित नेहरू से लेकर के बहुत सारे लोग रहे जो उत्तर प्रदेश से रहे। 1857 की क्रांति का आप जरूर योला करिए। मंगल पांडे, असफाउल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, ये जितने भी थे आपके सब उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। तो देश के स्वतंत्रता संघर्ष ये सब कुछ लिखना है। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान था, ठीक है, तो वो भी आप लिखिए पॉइंट। तो ऐतिहासिक परिदृश्य आप लिख डालेंगे कि हिस्टोरिकल तौर पे उत्तर प्रदेश भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है। रखता नहीं रखता है, लिखिए, जरूर लिखिए इस बात को। अब दूसरा आपका पॉइंट मैंने लिखवाया था, पहले तो ऐतिहासिक लिखवाया था, इतिहास में आप ये सारे पॉइंट लिखोगे। दूसरा, भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। दूसरा पॉइंट है भारत के ऐतिहासिक ढांचे के विकास में योगदान। भारत के ऐतिहासिक ढांचे के विकास में योगदान उत्तर प्रदेश का। आप जो भी पॉइंट है, अवध प्रदेश, जौनपुर का सार्की साम्राज्य, बहुत सारे पॉइंट है, लिखो आप ये सारे पॉइंट। अब मैंने आपको सब लिखवा रखे हैं, मैं तो यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ कि आप लिखोगे क्या, क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब बुनियादी ढांचे की बात करेंगे तो परिवहन के क्षेत्र में, परिवहन में आपका सड़क परिवहन, कितने सारे एक्सप्रेसवेज बन चुके हैं आपके, है ना, कितने सारे नेशनल हाईवे जाते हैं। वायु परिवहन, कितने सारे हवाई अड्डे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनकी सबकी लिस्ट भी आगे चल के मैं करवा दूंगा आपको। जल परिवहन, है ना, नेशनल वाटरवेज 1 उत्तर प्रदेश में ही है, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, ठीक है। तो सड़क परिवहन, वायु परिवहन लिखिए, हवाई अड्डों का, सड़क का, रेलवे का नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में, रेलवे, ये सब के बारे में लिखिए। उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन के बारे में बताइए कि कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कितने राजमार्ग हैं, कितने एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आप हवाई अड्डों के नाम लिखिए। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, मैं हवाई अड्डे के लिखवा दूंगा। बहुत सारे रेलवे जंक्शन है आपके, कानपुर है आपका, ठीक है, कानपुर में भी आपका चकेरी में हवाई अड्डा है, बनारस में भमरौली, प्रयागराज में भमरौली में हवाई अड्डा है। तो हर जगह हवाई अड्डा नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क है, और सड़क परिवहन नेटवर्क है, वह जल मार्ग को लेकर, जल परिवहन को लेकर के नेटवर्क है। तो परिवहन अवसंरचना पे का बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का रहा है। परिवहन अवसंरचना के साथ बिजली अवसंरचना, बिजली उत्पादन में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिजली उत्पादन में दोनों प्रकार की, ताप विद्युत, सबसे ज्यादा कोयले से बिजली बनाई जाती है। तो आपको पता है एनटीपीसी के द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट लगाए गए, चाहे आपका दादरी में लगा हो एनटीपीसी का, है ना। बिजली उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है। थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान, सारे लगे हुए हैं आपके। ताप विद्युत यानी कि ये थर्मल पावर की बात हो रही है, थर्मल पावर, ठीक है, ताप विद्युत से जुड़ा हुआ है। थर्मल पावर के बाद दूसरा आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ताप विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, सारे के सारे आपके प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। सिंगरौली में सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन है आपका, ठीक है। ओबरा में आपका है, अनपरा में आपका है, ओबरा, अनपरा सोनभद्र वाले क्षेत्र में है, अनपरा, ये सब लिखिए। बिजली उत्पादन में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। नवीकरणीय ऊर्जा, है ना, सोलर प्रोजेक्ट बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, है ना, तो ये सब कुछ को लेकर के काम उत्तर प्रदेश कर रहा है बड़े स्तर पे। तो बिजली उत्पादन के बारे में जरूर लिखिए। देखो अब ये बुनियादी ढांचे में कई चीजें आती हैं, परिवहन हो गया, बिजली हो गया। शहरी अवसंरचना विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान,
अब आपको जब कभी ये टॉपिक आए ना, तो जितने टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे वो सारे टॉपिक का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। शहरी ढांचे में बहुत तेजी से देखिए कितने सारे शहर बन गए। लखनऊ 10 लाखी शहर बहुत सारे हैं। लखनऊ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया। ये सारे 10 लाखी शहर हैं, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है इनकी, ठीक है। यहाँ पे बुनियादी ढांचा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लेवल का है आपका। तो आधारभूत ढांचा बहुत अच्छे से स्टैब्लिश किया गया है। कानपुर है आपका, आगरा है आपका, ठीक है। तो ये जरूर लिखिए, वाराणसी है, वाराणसी है, प्रयागराज है। ये बड़ी आबादी वाले शहर हैं, बहुत अच्छे से इस्टेब्लिशमेंट है इनका, ठीक है। बहुत तेजी से इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। हाँ, नरौरा, नरौरा परमाणु विद्युत के लिए है, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। नरौरा है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में, वो बुलंदशहर वाले क्षेत्र में, बुलंदशहर में नरौरा है आपका। ये आपका परमाणु विद्युत है, परमाणु नाभिकीय विद्युत। ठीक है, तो शहरी अवसंरचना के बारे में जरूर लिखिए आप लोग, ठीक। इसके अलावा आपके जो है कई सारी योजनाएं जो शहरी को लेकर के चल रही हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं, उन सारी योजनाओं को भी, करंट अफेयर्स को भी इसके साथ ऐड करिए। जैसे अमृत भारत स्टेशन योजना है ना, अमृत भारत स्टेशन योजना, कई सारी योजनाएं हैं, वो करंट अफेयर्स के साथ आपको ऐड करनी पड़ेंगी। कई सारे रेलवे स्टेशंस को जो है अच्छे से इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के, उन सबको लिखिए आप। पीएम गति शक्ति के तहत क्या क्या काम किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना है, ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है आपका ये बुनियादी में आप देखो पॉइंट लिख लेना, जैसे मैंने आपको परिवहन के लिए बताया, ताप विद्युत के बारे, शहरी अवसंरचना के बारे में बताया। अब अगला है राजनीतिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक महत्व। पॉलिटिकल क्षेत्र में, भारत के राजनीति में उत्तर प्रदेश ने बहुत योगदान दिया है। आप देखिए कितने सारे राजनीतिक नेता हैं जो उत्तर प्रदेश से ही रहे हैं। राजनीतिक तौर पे उत्तर प्रदेश बहुत उर्वर रहा है, यहाँ पे बहुत सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, सर्वाधिक, ये जरूर लिखिए, सर्वाधिक लोकसभा सीटें, सर्वाधिक राज्यसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है, संसदीय सीटें हैं। तो इतनी ज्यादा राजनीतिक सीटें होने के कारण से राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है उत्तर प्रदेश का, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है इसका, ठीक है। और इसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनती उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब यहाँ पे बहुत सारे नेता रहे हैं, सारे नेताओं के नाम लिखिए आप। यहीं से आपके कई सारे प्रधानमंत्री रहे हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, ये सब उत्तर प्रदेश से हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, हाँ, चौधरी चरण सिंह,
चलिए, तो आप ये सारे नेता भी, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं ना, तो हैं तो गुजरात से, लेकिन प्रधानमंत्री तो बनारस से बने हुए हैं ना। नरेंद्र मोदी जी बनारस सीट से, बनारस लोकसभा सीट से निकल के आए। तो राजनीतिक हस्तियां, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। मायावती, अखिलेश यादव, ये सब राजनीतिक चेहरे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। ये पॉलिटिकल महत्व को बढ़ा देता है, भारत के प्रमुख जो है पॉलिटिकल जो है, आप ये समझ सकते हैं। इसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश में चुनावी गतिशीलता बहुत ज़्यादा है। इतना बड़ा राज्य है, इतनी सारी सीटें हैं, तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। चुनावी गतिशीलता भी देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक दलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। राजनीतिक दलों की संख्या बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, इसलिए चुनावी गतिशीलता भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सब चुनाव के टाइम पीरियड पे उत्तर प्रदेश का महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। राष्ट्रीय चुनाव में उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिल गई वही जो है जाकर केंद्र में सरकार बना लेता है। तो केंद्र की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश का महत्व, तो ये पॉइंट भी लिखिए, ये सब पॉइंट लिखने हैं आप लोगों को। केंद्र में सरकार बनाने में यूपी का सर्वाधिक महत्व है। सर्वाधिक महत्व, तभी आप देखेंगे 8 से ज़्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश का ही प्रधानमंत्री आमतौर पे बनाया जाता है क्योंकि सीटें इतनी ज़्यादा हैं। सर्वाधिक महत्व, ठीक है। ये सारे पॉइंट लिखेंगे राजनीतिक योगदान की जब बात आए। अब जो राजनीतिक एजेंडा होता है ना, उसको भी उत्तर प्रदेश ही तय करता है। बहुत सारे नीतिगत प्राथमिकताएं उत्तर प्रदेश से तय होती हैं। नीतिगत प्राथमिकताएं ये भी उत्तर प्रदेश से ही तय होती हैं। जो नीतिगत प्राथमिकताएं हैं ये भी आपकी कहां से तय होती हैं? उत्तर प्रदेश से तय होती हैं। उत्तर प्रदेश से ही नीतिगत प्राथमिकताएं आपकी तय होती हैं। राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, विकास अभी है नहीं इतना ज़्यादा, असमानता बहुत ज़्यादा है पूरे प्रदेश में। तो जो नीतियाँ बनती हैं ना, वो भी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके। एग्रीकल्चर की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, सोशल इशू बहुत सारे हैं। तो जो राजनीतिक एजेंडा और नीतिगत चर्चाएं होती हैं उसमें उत्तर प्रदेश जो है ना पूरी की पूरी दिशा और दशा को तय करता है। ठीक है, राजनीतिक निर्णयों में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं उन सभी डिसीजंस में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, राजनीतिक सबसे ज़्यादा योगदान है। ये पॉइंट लिख लेंगे आप लोग, सभी लोग। राजनीतिक निर्णयों में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक भूमिका, राजनीतिक निर्णयों में सर्वाधिक भूमिका। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, सीटें ज़्यादा हैं। नीतिगत प्राथमिकताएं देने में आकार, है ना, क्यों? क्योंकि बड़ी जनसंख्या है, विकास की असमानता है, कृषि है, एग्रीकल्चर है। तो ये सब कुछ तय करते हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या नीतियां होंगी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राजनीतिक तौर पे बहुत सक्रिय है। राजनीतिक सक्रियता, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली यदि एक्टिव कोई स्टेट है तो उत्तर प्रदेश ही है। सबसे ज़्यादा राजनीतिक तौर पे सक्रिय है, ज़मीनी स्तर पर लामबंदी है। यहाँ पे कई सारे मुद्दे हैं जो मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करते हैं। ठीक है,
उत्तर प्रदेश से बहुत सारे राजनीतिक आंदोलनों का उदय हुआ है, तो राजनीतिक सक्रियता भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये पॉइंट आपका इन सब पॉइंटों पे लिख डालोगे कि राजनीतिक महत्व क्या है। ठीक है, सर्वाधिक संसदीय सीटें हैं, सबसे महत्वपूर्ण नेता उत्तर प्रदेश से हैं, चुनावी गतिशीलता, राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक निर्णयों में सर्वाधिक भूमिका, नीतिगत प्राथमिकताएं, ये सारा तय करते हैं। इसके बाद भारत के युवाओं और खेल में विकास, भारत के युवाओं एवं यहाँ पे दो चीजें हैं, खेल विकास में योगदान, भारत के युवाओं एवं खेल विकास में योगदान। एवं खेल विकास में योगदान। समझ में आ रहा है सबको कैसे लिखेंगे? ये पॉइंट मैं कीवर्ड में बता रहा हूँ, अब हर चीज़ लिखवाने लग जाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा। आपका काम है कि चीज़ों को समझ समझ के आप लिखें। ठीक है, अब खेलों को लेकर के उत्तर प्रदेश में यदि आप देखें तो यहाँ पर खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए खेल अवसंरचना बहुत है। खेल आधारभूत अवसंरचना, आधारभूत अवसंरचना, अवसंरचना में देखो कई चीजें आती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में स्टेडियम्स बने हुए हैं आपके, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ये सब खेल को लेकर के बहुत ज़्यादा फेमस है। लखनऊ में स्टेडियम है आपका, कानपुर में ग्रीन पार्क है, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, ये क्या है आपका, यहाँ पे स्टेडियम है, खेल परिसर है, प्रशिक्षण सुविधाएं हैं, सब कुछ है आपका। ठीक है, खेल एकेडमी भी है उत्तर प्रदेश में, स्टेडियम्स, ठीक, स्टेडियम, खेल परिसर, प्रशिक्षण सुविधाएं, खेल एकेडमी भी है उत्तर प्रदेश में। ये सब भारत के विकास में योगदान है। बहुत सारे खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से निकले हैं, बहुत सारे खिलाड़ी, विभिन्न खेल एकेडमी है यहाँ पे, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, एथलेटिक्स हो, कुश्ती हो, बैडमिंटन हो, ठीक है, कबड्डी हो, सभी को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न खेल हैं उनको लेकर खेल एकेडमी एस्टेब्लिश्ड है। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कुश्ती, कबड्डी, जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। पारंपरिक खेलों का उत्तर प्रदेश बढ़ावा दे रहा है, पारंपरिक खेलों को बढ़ावा, पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जाता है। पारंपरिक खेलों में पारंपरिक कुश्ती, कुश्ती उत्तर प्रदेश से कुश्ती के बहुत सारे खिलाड़ी निकल रहे हैं। कबड्डी को बढ़ावा, पहलवानी को बढ़ावा, पहलवानी भारतीय कुश्ती है आपकी, ठीक है, तो ये सब लोकप्रिय खेल हैं। सरकार इन पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने की दिशा में लगी हुई है, इनको बढ़ावा दे रही है, इनके टूर्नामेंट आयोजित हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद युवा विकास कार्यक्रम बहुत सारे हो रहे हैं, युवा विकास कार्यक्रम, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। युवा विकास कार्यक्रमों के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे युवा कल्याण अधिकारी योजना, युवा कल्याण अधिकारी योजना, पहला पॉइंट युवा कल्याण अधिकारी योजना। दूसरा है आपका कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना। तीसरा है आपका कन्या विद्याधन योजना, कन्या विद्याधन, सब एजुकेशन के लिए है ये, विद्याधन योजना। युवा कल्याण अधिकारी योजना,
कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, कन्या विद्या धन योजना, ये योजनाएं आपकी लड़कियों के लिए हैं। बहुत सारी योजनाएं, उनको शैक्षणिक सहायता देना, वित्तीय सहायता देना, उनके लिए पूरी योजनाएं आपकी उनको सशक्त कर रही हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में खेल प्रतियोगिताएं बहुत सारी आपकी होती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो जिला लेवल की हो, मंडल लेवल की, ठीक है। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हर एक लेवल पे होता है। राष्ट्रीय स्तर के भी टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश में होते हैं और बहुत सारे एथलीट आपके निकलते हैं। एथलीटों को बहुत सारी छात्रवृत्ति दी जाती है, बहुत सारी वित्तीय सहायता दी जाती है, कोचिंग दी जाती है, प्रशिक्षित सुविधाएं दी जाती हैं। सारे पॉइंट लिखना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ओलंपिक लेवल के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पे सर्वाधिक ध्यान दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार, इसलिए उत्तर प्रदेश खेल उत्सव मना रही है, ठीक है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के लिए खिलाड़ियों को कर रही है, स्कूल स्तर पे अभियान चलाए जा रहे हैं खेलों को लेकर के। ये सारे पॉइंट लिखिए आप। तो उत्तर भारत के खेल में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक योगदान है, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। इस तरीके से पॉइंट आप डालिए, ठीक है। तो खेल प्रतियोगिताएं, खेल को लेकर के उत्तर प्रदेश का बहुत बड़े, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, खेल संस्कृति को बढ़ावा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सारे पॉइंट आप लोग लिखो। हाँ, बनारस में सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। बनारस में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। बनारस में भी स्टेडियम बन रहा है। तो बड़े स्तर पे काम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। उत्कृष्टता केंद्र बनाए जा रहे हैं खेलों को लेकर, सारी चीजों को लेकर। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उत्तर प्रदेश का योगदान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है। सबसे पहली चीज, कई सारे शैक्षणिक संस्थान उत्तर प्रदेश में है। कई सारे शैक्षणिक संस्थान यूपी में है। जैसे आईआईटीज हैं हमारे, आईआईटी कानपुर है, प्रमुख आईआईटीओं में से एक आईआईटी कानपुर है। इसके बाद आईआईटी इलाहाबाद है, ठीक है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है यहाँ पे, इंडियन ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, एनआईटी इलाहाबाद है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सब शैक्षणिक बड़े टॉप लेवल आपके शैक्षणिक संस्थान हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो है लखनऊ में कई सारे संस्थान हैं, सब काम करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। इसके अलावा अनुसंधान एवं विकास को लेकर के लखनऊ में कई सारे जो है आपके संस्थान इस्टेब्लिशमेंट हैं यहाँ पे। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर के बड़े स्तर पे काम हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, फार्मास्यूटिकल्स को लेकर के, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी को लेकर काम हो रहा है। फार्मास्यूटिकल्स के लिए काम हो रहा है, फार्मास्यूटिकल्स, इसके लिए काम हो रहा है बड़े स्तर पे। सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर काम हो रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी। उत्तर प्रदेश में आईटी पार्क बना रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? आईटी पार्क, ठीक है। यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर आईटी पार्क बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। हमारे पास नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सारी अथॉरिटीज डेवलप की जा रही हैं। विशेष आर्थिक जोन बनाए जा रहे हैं। ये सारे पॉइंट आपको लिखना है। ये सब पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूं। आप देखोगे क्लास में हमने डिस्कस किए हैं सारे पॉइंट, हमने कहीं ना कहीं पे पढ़ी हैं चीज़ों को। बाकी और जो भी होगा वो आगे पढ़ लेंगे। तो आपको ये सारे पॉइंटों को जोड़ जाड़ के लिखना है चीज़ों को। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान, अंतरिक्ष अनुसंधान में देखें तो इसरो के द्वारा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अपना जो है घटक रखा गया है। यहाँ पर इसरो का कार्यालय है उत्तर प्रदेश में। भारतीय अनुसंधान जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बड़ी उपस्थिति यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है यहाँ पे,
इसरो है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में है इसका ऑफिस इसरो का। इसके बाद HAL है यहाँ पे, ठीक है। HAL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसकी भी उपस्थिति है यहाँ पे, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बाद झांसी में भेल है आपकी, BHEL है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बहुत सारे हैं आपके, इसरो है, HAL है, भेल है, और ये आपके जो है काम कर रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं, रूफटॉप सोलर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ये सब काम किया जा रहा है। सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं, सोलर पार्क, ठीक है। सोलर पार्क में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं, रूफटॉप सोलर लगाए जा रहे हैं, सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं। ये सारे काम आपके किए जा रहे हैं यहाँ पे। ये सारे पॉइंट है। रक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान है, रक्षा क्षेत्र में। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, बनाने हैं। देखो इस सब कुछ आपने अब पढ़ोगे, कहीं ना कहीं पे डिस्कशंस होंगे। तो रक्षा क्षेत्र में आयुध कारखाने बहुत जगह है ना, आयुध कारखाने हैं आपके, और कई सारी कंपनियां हैं जो कि रक्षा को लेकर के काम कर रही हैं, आयुध कारखाने। तो ये सब भारत के विकास में ही तो है। कोई भी राज्य का कोई भी डेवलपमेंट देश का डेवलपमेंट है ना, और उत्तर प्रदेश में सारे प्रतिष्ठान लगे हुए हैं आपके प्रॉपर। तो ये अब आप लोग क्वेश्चन लिखने का प्रयास करिएगा। और संस्कृति कल्चर का योगदान आपको सबको पता है, सांस्कृतिक विरासत बहुत सारी है उत्तर प्रदेश में, सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत में आर्ट एंड कल्चर में मैंने बहुत सारी लिखवाई हैं आपको सांस्कृतिक विरासत। तीर्थ स्थल है यहाँ पे, प्रयागराज है, अयोध्या है, काशी है, वाराणसी है, आपका जो है मथुरा है। तो ये सारे तीर्थ स्थल लिखिए कि कहाँ कहाँ पे तीर्थ केंद्र हैं। बहुत सारे त्यौहार और मेले उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं, वो भी मैंने आपको लिखवाया है। सारे त्यौहार और मेले लिखिए आप। कला शिल्प और हस्तशिल्प के बारे में लिखिए, सांस्कृतिक उत्सव और कार्यक्रमों के बारे में लिखिए। बहुत सारी चीजें हैं उत्तर प्रदेश में। तो सांस्कृतिक विरासत में क्या क्या आएगा आपके, तीर्थ स्थल, ठीक है। तीर्थ स्थल के अलावा एक तो आप तीर्थ स्थल लिखिए, दूसरा क्या क्या है यहाँ पे, त्योहार और मेले बहुत सारे मनाए जाते हैं, त्योहार एवं मेले, ठीक है। ये सब आपको पता है। मैं आर्ट एंड कल्चर जो उत्तर प्रदेश का पढ़ाया है उसमें मैंने आपको ये टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। कला शिल्प और हस्तकला, कला शिल्प एंड हस्तशिल्प, ठीक है। और क्या क्या चीजें आपकी हैं, सांस्कृतिक उत्सव एवं कार्यक्रम, सांस्कृतिक उत्सव एवं कार्यक्रम, सांस्कृतिक उत्सव एवं कार्यक्रम। इसके बाद वन्य जीव और प्रकृति पर्यटन, वन्य जीव एवं प्रकृति पर्यटन, वन्य जीव एवं प्रकृति पर्यटन है। टूरिज्म को लेकर के भी यहाँ पे हर तरीके से चीजें हैं। जैव विविधता के दृष्टिकोण से भी उत्तर प्रदेश बेहतरीन है। पर्यावरण वाले सेगमेंट पे आपको चीजें मिल जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिखिए आर्ट एंड कल्चर में। भारत के विकास में योगदान उत्तर प्रदेश का, ठीक है। देखो ये सब टॉपिक को करने के लिए ना मैंने इतिहास आपको पढ़ा दिया, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा दिया, ठीक है। तो वहां पे उसको ये टॉपिक सारे मिल जाएंगे डिटेल से आपकी क्लास में ही। बाकी आपको एक जो है ना परीक्षावाणी की बुक मैंने बता रखी है कि परीक्षावाणी की बुक में देख लीजिए आप। परीक्षावाणी की बुक में सारे पॉइंट आपको वन्य जीव, पर्यावरण, आर्ट एंड कल्चर सारे पॉइंट आपको वहां पे मिल जाएंगे। इतिहास मिल जाएगा, सब मिल जाएगा जो भी है, बहुत शॉर्ट में मिल जाएंगी चीजें। तो एक बार परीक्षावाणी की जो उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन आती है ना, वो वाली बुक एक बार निकाल के पढ़िएगा, उत्तर प्रदेश समग्र, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं वो सारे पॉइंटों में आपको चीज़ों को डालना है, चाहे पर्यटन को लेकर हो, महिला सशक्तिकरण को लेकर हो, ये सारे पॉइंट है यहाँ पे।
पहले आप इससे पहले वाले सेशंस पे जाइए, वहाँ पे मैंने पॉइंट आपको लिखवाए हैं। देखिए, महिला वन्य जीव एवं प्रकृति पर्यटन, महिला सशक्तिकरण, शैक्षणिक विकास, ग्रामीण क्षेत्र। मैंने शिक्षा भी पढ़ा रखा है कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय कितने हैं, राज्य स्तरीय कितने हैं। ठीक है, बालिकाओं की शिक्षा को लेकर प्रयास, महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रयास, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं कल्याण को लेकर प्रयास, सरकार की करंट अफेयर्स में जो योजनाएं चल रही हैं उनको भी ऐड ऑन करिएगा। ठीक है, बहुत सारी सरकार की करंट अफेयर्स की योजनाएं चल रही हैं, कानूनी संरक्षण एवं उसके लिए क्या क्या चल रहा है, तो थोड़ा करंट अफेयर से भी इसको ऐड ऑन करके आप इस पूरे योगदान को लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका सेगमेंट, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आज ये लास्ट सेशन था, अब मैं सेशन को दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये आपका जो बाकी सारे टॉपिक हैं सबसे ऐड ऑन हो जाएगा आपका। ठीक है, शैक्षणिक विकास में योगदान में लिखिए, BHU है उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है यहाँ पे। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय है, बहुत सारे NLU हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, अभी आपका प्रयागराज में एक बनाया गया है। तो ओवरऑल क्या है ना, ये सब पॉइंट लिखिए आप। ठीक है, IIT कानपुर है ना, और NIT आपका है इलाहाबाद में। तो ये जितने संस्थान हैं सारे संस्थानों के बारे में लिखिए। उत्तर प्रदेश में सब कुछ आपको मैंने फैक्चुअल डेटा और इन सब पे लिख रखा है, तो एक ही बात को मतलब मैं बार बार लिखवाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी सूचकांक आते हैं, उन सूचकांकों में उत्तर प्रदेश का स्थान है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो सब लिख ही लेंगे, कृषि वाला टॉपिक मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। बाकी देखो, इसमें से बहुत सारे टॉपिक अभी ऐड ऑन होंगे और भी पढ़ाऊंगा, तो उनके टॉपिक भी ऐड करिएगा। तो अब कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के योगदान में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे, लिख पाएंगे, इसमें इतना ज्यादा सोचना थोड़ा है। ठीक है, मैंने काफी चीजें आपको समझा दी। मैं देखो एक आपको ओवरऑल ग्लिम्स दे रहा हूँ, बाकी उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर्स की योजनाएं हैं उनको ऐड ऑन करिए, मतलब ऐड करके आपको चीजों को देखना है। 4-5 पॉइंट आपको बनाने, ज्यादा नहीं, कितना लिखोगे 125 शब्दों में, 5 पॉइंट मुश्किल से, 5 पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देना, डिटेल कर देना। ऐसे लिख सकते हो आप लोग को, मैं एक जो है हाँ ऐसे जरूर लिखिए, इसका एक ऐसे बना दीजिए, भारतीय विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान, और फिर इसका निबंध लेखन करिए। अब बढ़िया से कितने पॉइंट आपको दे दिए लिखो, और कुछ पॉइंट कलेक्ट करो, इकट्ठा करो, और इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका भारत के विकास में उत्तर प्रदेश के योगदान से जुड़ा हुआ टॉपिक था। 2 टॉपिक में मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा वो है ना, यदि मैं इससे जुड़ा हुआ कोई भी होगा तो करंट ओरिएंटेड टॉपिक बता दूंगा। बाकी ओवरऑल आप एक बार देख लो, सारा पूरा जितना मैंने पढ़ा रखा है उस नोट्स को ऐड ऑन करके आप एक ऐसे लिख सकते हो बहुत अच्छा सा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भारत के योगदान से जुड़ा हुआ टॉपिक का ये सेशन आज यहाँ पे कंप्लीट होता है।